एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे का और इस वक्त अभी शाम का टाइम है। शाम के लगभग यहाँ पर 6 बजे हुए थे और मैं अपने कुछ तैयारी में लगी हुई थी। और कल संडे है, तो वैसे तो बच्चों की छुट्टी है, तो आजकल हर दिन संडे के जैसा ही है, लेकिन फिर भी कल संडे है तो कुछ अलग बनाने का प्लान हो रहा था। तो कल इडली बनाई जाएगी और इडली बनाने के लिए जो भी तैयारियां करनी होती है, चावल वगैरह भिगाना होता है, वही यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने लिया है चावल जो कि 4 गिलास है और उसी का हाफ़ यहाँ पर उड़द की दाल है, यानी कि 2 गिलास, और 3 से 4 बड़े चम्मच मेथी दाना और 1 कटोरी पोहा। तो इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लिया है मैंने और एक ही बड़े बर्तन में ले लिया है और सबको अच्छे से धो करके और फिर इसमें जो है पानी डाल दिया है भीगने के लिए। तो ये अभी लगभग 2 से 3 घंटे भीगेगा और रात में खाना पीना वगैरह जब मेरा हो जाएगा उस टाइम पे मैं इसको फिर पीस करके रख दूँगी। तो अगले दिन सुबह में मुझे इडली बनाना है, तो ये जो है तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर जो मैंने ये दाल चावल वगैरह सारी चीज़ें जो मैंने धुली है ना, इसका जो पानी निकला है उसको मैंने फेंका नहीं है, उसको मैंने जो है बाल्टी में निकाल करके रख लिया है। और जब भी मैं दाल धुलती हूँ या चावल धुलती हूँ और पोहा धुलती हूँ, तो उसमें जो भी पानी निकलता है जो काफ़ी ज़्यादा वाइट कलर का रहता है, तो वो पानी मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। फेंकने की बजाय मैं उनको पौधों में डाल देती हूँ, जो कि बहुत अच्छा खाद का काम करता है और पौधों के लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारे पौधों में डाल दिया है, पूरा एक साथ एक ही पौधे में नहीं डाला है क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा था। तो बस यहाँ पर शाम का टाइम है और अंधेरा अभी नहीं हुआ है, 6 बजे का टाइम है, तो इस समय बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं रहता, 7 बजे तक लगभग अंधेरा होता है। और बाहर डले हुए हैं थोड़े से कपड़े और मेरे घर आए हुए हैं मेहमान। तो चलिए इस वीडियो में मिलवाऊंगी मैं कि मेरे घर में कौन मेहमान आए हुए हैं। और यहाँ पर मैं अब बाहर के सारे काम करके अंदर की तरफ जाऊंगी, क्योंकि बाहर अब धूप चली गई है तो सारे कपड़े जो है वो सूख चुके थे। तो इन कपड़ों को मैं निकालूंगी और निकाल करके अंदर ले जाऊंगी। इसके बाद क्योंकि जैसे कि मेहमान आते हैं घर में, तो थोड़ा सा रूटीन जो है चेंज हो जाता है। तो बस कपड़े वगैरह अंदर रखने के बाद फिर मैं अंदर के काम में लग जाऊंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे घूम रहे हैं। तो यही लोग आए हुए हैं मेरे घर पे अभी, और ये मेरी भांजी के बच्चे हैं। तो आप लोग देखे होंगे, 1-2 बार वो आ चुकी हैं, मैंने दिखाया भी था वीडियो में। पिछले साल रक्षाबंधन के टाइम पे वो आई हुई थी और रुकी भी थी। उन्हीं के ये दोनों बच्चे हैं। तो बहुत ज़्यादा बदमाश हैं, मतलब बहुत ही शैतानी करते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही क्यूट है दोनों और बहुत चंचल भी हैं। तो मैं यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए जब कैमरा लगाई थी, तो उस टाइम पे ये दोनों देख करके ना और डांस कर रहे थे। तो खुद को देख करके उनको लग रहा था जैसे हम लोग करते हैं ना, फ़ोन में कोई गाना चला लेते हैं और फिर डांस करते हैं, या फिर जैसे आजकल रील्स वगैरह देखने का ट्रेंड है। तो ये बच्चे ना इतने ज़्यादा शातिर हैं कि इनको यही सब ऐसे लग रहा था कि इस पे वीडियो बन रहा है तो हम डांस करेंगे, और बार बार कैमरे के सामने आ जा रहे थे। जब भी मैं कैमरा ऑन करके रखती तो तुरंत से सामने आ जा रहे थे कि मुझे डांस करना है और अपना फेस देखना है। तो ये बेटा है छोटा और इसका नाम है रुद्र, और इसकी ये बड़ी बहन है आर्या। तो बस ये हैं छोटे छोटे बच्चे और यही लोग अभी आए हुए हैं इस टाइम पे। तो बस शाम हो गई है और कपड़े वगैरह निकालने के बाद फिर जो है मैं अंदर आ गई थी। थोड़ा सा मैं भी रेडी हो जाती हूँ इसके बाद, क्योंकि लोगों को घुमाने के लिए मुझे लेकर के जाना है। तो सभी लोग जाएंगे बच्चों के बहाने, क्योंकि सभी लोग जाएंगे। और वैसे तो बहुत कम ही घर से बाहर निकलना होता है, टाइम ही नहीं मिलता। और अभी मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी ही चल रही थी घर की साफ़ सफाई वगैरह में। तो फिर शाम होते होते ना हालत ख़राब हो जाती थी, तो फिर इसी वजह से मैं निकलती भी नहीं थी। तो
कई दिन हो गए मैं शाम को निकली नहीं, और बच्चों का ना घूमने का मन था। छोटे बच्चे जिनके घर में भी रहते हैं वो जानते होंगे कि शाम के टाइम पे बच्चे बहुत ज़िद करते हैं घर से बाहर जाने के लिए। तो ये लोग भी बहुत ज़िद कर रहे थे घर से बाहर जाने के लिए, तो इनको पार्क ले गए थे हम लोग। और पार्क में झूले वगैरह रहते ना, तो बहुत ज़्यादा ये लोग एंजॉय किए, खेले, मस्ती मौज किए। इसके बाद वहाँ से मतलब आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब हम लोग आए ना तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम बीत गया था। और यहाँ जब मैं आ गई थी इस टाइम पे लगभग शाम के 7:30 या 8 बज गए थे। तो हस्बैंड लेकर के आए थे सब्जियाँ, तो यहाँ पर बस वही सारी सब्जियाँ मैं निकाल लूँगी। और इतनी सब्जियाँ जो मैं फैला करके रखी हूँ ना, तो ये बाबू ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मतलब उसको ना कोई भी चीज़ मिल जाए तो वो बस उठा करके ले जाएगा इधर से उधर, और कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं रहती है। सारी चीज़ें निकाल करके फैलाना, उसको यूज़ भी करना पता होता है कि किसको कैसे। जैसे कि कुछ ड्रॉर में मेरा मेकअप का सामान रखा हुआ होता है ना, तो वो सारी चीज़ें निकाल करके सारी यूज़ करता है, लिपस्टिक वगैरह। तो इस तरीके से अभी बच्चों की बदमाशी चल रही है। और बच्चे ना जिसके घर में होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कोई भी काम करना। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं, फिर चाहे कोई भी काम हो। तो यहाँ मैं रख रही थी सब्जियाँ, और देख सकते हैं इधर साइड में दोनों बैठे हुए हैं। बार बार वो कैमरे के सामने आ रहे थे और अपना फेस देख रहे थे, मतलब उसी कैमरे के सामने ही आ जा रहे थे। तो मैं उसको घुमा करके रखी हुई थी ताकि परेशान ना करें। और कई बार ऐसा हुआ कि बार बार मुझे फ़ोन हटाना पड़ रहा था। तो बस यहाँ पर मैं भी लगी थी कि जल्दी जल्दी मेरी सब्जियाँ जो है वो मैं रख लूँ, नहीं तो पता चला कि पूरे घर में सब्जियाँ फैल जाएंगी और मैं रख भी ना पाऊँ। तो इसलिए मैंने जो है जल्दी से सब्जियाँ रख दी हैं। और इसके बाद फिर आ गई थी अंदर। और सब्ज़ी वगैरह शाम को बना करके नहीं गए थे, बहुत मतलब लेट हो जाता है ना, तो फिर ये भी था कि आ जाएंगे घूम करके तो फिर बनाएंगे। थोड़ा लेट हो गया था, 8 बज गए थे। और बच्चों में तो थोड़ा सा होता ही है, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है, पता नहीं चलता पूरा दिन कैसे निकल गया, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। तो ऐसे करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। जैसे जिस घर में बच्चे रहते हैं ना, तो उनकी जो मस्ती है वो चलती रहती है। कभी हम बैठ जाते हैं उनके साथ में मस्ती करते हुए। तो थोड़ा सा लेट हो गया था। और यहाँ पर देखिए अभी मैंने जो है सब्ज़ी बना ली है। तो सब्ज़ी ना किसी को हरी सब्ज़ी खाने का मन नहीं था, आज मैंने वही आलू टमाटर वाली सब्ज़ी बनाई है जल्दी से। तो ये सब्ज़ी जल्दी से बन भी जाती है और साथ ही बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है ये वाली सब्ज़ी। तो यहाँ पर आलू और टमाटर की सब्ज़ी मैंने बनाई। और यहाँ इसमें मसाले वाले बॉक्स में मैंने जो है हल्दी डाली है। ये हल्दी थोड़ा सा ही बचा हुआ था, जिस दिन मैंने सारे डब्बे धुले थे उसमें से ये हल्दी निकाल दी थी, और वो वाला डब्बा जो है उसको मैंने धो दिया था। और हल्दी बहुत थोड़ी सी, इसलिए मैंने उसको वापस नहीं डाला है। और मैं दूसरा फिर हल्दी जो है मंगाऊंगी और घर पर ही इसको सुखा करके धो करके और फिर पीसने के लिए भेजूँगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पर सब्ज़ी जो है बन गई थी। और घर में कोई भी मेहमान आते हैं ना, तो हम लोग मिल करके जैसे काम करते हैं, बातें करते हैं, तो टाइम उस पर भी पता नहीं चलता, बातें करते करते सारा काम हो जाता है। किसी के भी साथ में जब बातें करते करते काम करो ना, तो दिन भी बहुत जल्दी निकल जाता है और पूरा दिन अच्छा भी जाता है। मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। तो वही बात करते करते हम लोग काम कर रहे थे यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, खाना बन गया था। और खाना के बाद जैसे सबका खाना हुआ, और अभी इस टाइम पे घर में 7-8 लोग हैं इस टाइम पे, बच्चों को मिला करके। तो सबका खाना पीना वगैरह हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे, किचन भी साफ़ कर लिया था। और रात के बज गए थे 10:30। और 10:30 जब बज गए थे ना, उस टाइम पे मैं यहाँ पर मिल्क निकाल रही थी सभी के लिए, बच्चों के लिए, और मतलब सभी के लिए निकाल रही थी। और इसके बाद जो है मुझे दाल और चावल को पीसना है, जो मैं भिगा करके रखी हूँ शाम के टाइम पे। तो आज थोड़ा सा लेट हो भी गया था, 10:30 बज गए थे अभी इसी समय मुझे किचन में, नहीं तो 10 बजे मैं फ्री हो जाया करती हूँ अपने सारे काम से, बाकी दिन के हिसाब से। और एक चीज़ ये भी है कि जैसे ये जो बच्चे हैं ना, बहुत लेट तक जागते रहते हैं, रात के
लगभग 12 बज जाते हैं, कभी कभी 1 भी बज जाते हैं। तो इस वजह से भी मैं धीरे धीरे अपना ये काम कर रही थी, क्योंकि ये लोग अभी खेल रहे थे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है दाल और चावल का जो मिश्रण था, जो मैं भिगा के रखी थी, उसको मैंने पीस लिया है। और पीसने में मुझे लगभग आधे घंटे लगे, क्योंकि मिक्सी का जो जार है वो थोड़ा छोटा है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको पीस रही थी। तो आधे घंटे बीत गए और 11 बज चुके थे रात के। तो इसको मैं जो है भिगा करके अभी रख दूँगी, छोड़ दूँगी। इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया है। और ये है नेक्स्ट डे, उसके अगले दिन सुबह का टाइम था। सुबह उठी थी मैं और उठने के बाद वॉक पे चली गई थी। वॉक से आने के बाद मैं सीधा लग गई हूँ नाश्ता ही बनाने में। बाकी सारे काम मैं करूँगी, लेकिन थोड़ा देर से करूँगी, क्योंकि अभी मुझे बनाना है सांभर, चटनी और साथ ही इडली बनानी है। तो थोड़ा समय जाने वाला है, इसलिए मैं आते ही तुरंत से किचन में लग गई थी। तो यहाँ पर चटनी और जो सांभर है ना वो बन चुका था, और लास्ट में बस यहाँ पर इडली स्टीम करने के लिए मैंने रखा हुआ था। और घर के बाकी सभी लोग जग गए थे। और ये जो बच्चे हैं ना, तो इनको इडली बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और मेरे घर में जब भी कोई आते हैं ना, तो उनको जो चीज़ें पसंद होती है ना, मुझे वही खिलाने में अच्छा लगता है। क्योंकि घर पे अगर कोई आता है, कोई ऐसी चीज़ अगर हम बना देते हैं उनको पसंद ना आए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए कुछ ऐसा है बनाती हूँ मैं जो कि मेहमानों को पसंद आए, और ताकि वो खुश होकर के खाएं, तो मुझे उस टाइम पे ज़्यादा खुशी होती है। तो बस यहाँ पर इडली बन गई थी और बच्चे जग गए थे, और वो इंतज़ार में थे कि कब बने और हम सब लोग खाएंगे। और सब ने बहुत खाया भी, मतलब बहुत पसंद आया सभी को, बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता भी है। तो यहाँ पर देखिए इडली बन गई है। और पहले तो हस्बैंड को जाना था ऑफिस, तो उनको मैंने भेज दिया था 8:30-9 बजे जो उनका टाइम था, और पहले उनको नाश्ता दे दिया था। इसके बाद फिर सबके लिए मैं नाश्ता लगाऊंगी। तो इडली जो है उसके साथ में मैंने बनाई थी इसकी चटनी नारियल की और पीनट की, और साथ में सांभर बनाया था। तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनाना था, इसलिए भी थोड़ा समय लग गया मुझे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बन गई थी, और अभी आप देख सकते हैं। और सुबह का ये बहुत ज़्यादा हैवी सा नाश्ता हो जाता है, मतलब फिर पूरे दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा सबका पेट भरा हुआ होता है। तो इसलिए जो भी था, मतलब इसी में मैंने सारी तैयारी कर ली थी कि अगर किसी को फिर दोपहर में भूख लगेगी, थोड़ा सा मैं चावल बना दूँगी, सांभर के साथ में ही चावल खा लेंगे, और दोबारा से फिर मुझे कुछ और बनाना नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से सांभर मैंने थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बना लिया था सुबह में ही। तो देखिए यहाँ पर इडली और नारियल की चटनी और साथ में सांभर, और सांभर में मैंने सिर्फ और इसमें लौकी ऐड करी है और कुछ भी नहीं, और सांभर मसाला। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।